हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की सबसे बड़ी न्यूज ये है गुकेश। और क्या है भैया? यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। ही इज द यंगेस्ट। एक और रिकॉर्ड ब्रेक। वाह, कमाल है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो सारे इंडियंस के लिए बहुत अच्छी खबर है कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो कि सिंगापुर में हो रहा था उसमें फाइनली डोमा राजा गुकेश ने वो पूरी चैंपियनशिप जीत ली है। और ये सिर्फ जीती ही नहीं है बल्कि इसमें गैरी कास्परोव के बाद उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है कि वो यंगेस्ट गुकेश जो है वो इस चेस चैंपियनशिप को जीतने वाले यंगेस्ट प्लेयर बने हैं। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने ये चेस चैंपियनशिप जीत लिया है। सारे इंडियंस की तरफ से उनको काफी बहुत बहुत बधाई है और वो काफी इमोशनल भी हो गए मीडिया के सामने जब इंडियंस ने उनको चीयर करना शुरू किया। और दुनिया भर से सारी शुभकामनाएं उनको आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट आपने देखा होगा, आया होगा, जिन्होंने गुकेश को काफी प्रेज किया है और उनको काफी अप्रिशिएट किया है। फिर हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का भी ट्वीट आया है जिन्होंने काफी प्रेज किया है। पहले कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करता था ऐसे प्रेज में चल रहा था। और इस टूर्नामेंट में जो 14th राउंड था वो चाइना के डिंग लिरेन और फाइनल मतलब जो कि 14th फाइनल राउंड था वो चाइना के डिंग लिरेन और गुकेश, इंडिया के ग्रैंड मास्टर गुकेश के बीच में होना था। 13 मैच ऑलरेडी हो चुके थे और वो जो 13th गेम था वो एकदम जो नेक टू नेक का गेम था। दोनों ने काफी डिफेंसिव खेला था उस गेम को और वो गेम जो है वो टाई हो गया था। तो उसके बाद जो फाइनल गेम होना था वो आज यानी थर्सडे को 14th गेम होना था। 14th गेम भी काफी डिफेंसिव चल रहा था, लग रहा था ये वाला भी टाई हो जाएगा, फिर टाई ब्रेकर एक और करवाना पड़ेगा, बट ये गेम लास्ट में जाकर के पलट जाता है जो मैं आगे हम डिस्कस करेंगे। 13th गेम जो था उसमें दोनों ने काफी डिफेंसिव खेला और डिंग लिरेन तो एग्जैक्टली जाने भी जाते हैं डिफेंसिव खेलने के लिए, गुकेश थोड़ा अग्रेसिव खेलते हैं। लेकिन मैग्नस कार्लसन ने कहा था, उन्होंने कमेंट भी किया था 13th गेम के खत्म होने के बाद कि गुकेश हैज डन रियली गुड इन दिस मैच, कि उन्होंने डिफेंसिव खेला, कोई बड़ा ब्लंडर उन्होंने कोई नहीं किया जिसकी वजह से डिफेंसिव मूव्स की वजह से ये गेम टाई हो गया। और 14th गेम जो है वो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं अगर डिंग लिरेन से थोड़ी सी भी गलती हुई तो वो गुकेश को एक बहुत बड़ा चांस मिलेगा। उस चांस के लिए उनको वेट करना चाहिए। एग्जैक्टली जो मैग्नस कार्लसन ने कहा था और जो विश्वनाथन आनंद का भी कमेंट आया था कि गुकेश को वेट करना चाहिए अग्रेसिव मूव से पहले, डिंग लिरेन को गलती करने देना चाहिए और उसके बाद उसके ऊपर बैक करना चाहिए, वही चीज एग्जैक्टली हुई भी है। और विश्वनाथन आनंद के बाद गुकेश जो है वो इंडिया के दूसरे ग्रैंड मास्टर बने हैं। 18th वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप उन्होंने जीत ली है जो कि सिंगापुर में हुई थी। अब एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो हुआ क्या, 55th मूव जो था डिंग लिरेन का, जो चाइना के डिंग लिरेन है उनका, वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर रहा जिसकी वजह से पूरा गेम वो हार चुके थे। अदरवाइज दोनों तरफ से चीजें एग्जैक्टली सेम थी, वही चल रहा था। अपने अपने दोनों काफी डिंग लिरेन जो है वो फ्रेंच डिफेंस के ऊपर काफी बैक करते हैं, वही उन्होंने फ्रेंच डिफेंस से स्टार्ट किया था और उसी तरीके से वो अपने गेम को आगे मूव कर रहे थे। गुकेश ने भी बहुत सिंपल तरीके से अपने पॉन्स को जो है वो प्लेस करके एक फोर्ट सा बनाते हैं, जो वो फोर्ट सा बना करके रखा हुआ था। बहुत ही डिफेंसिव गेम चल रहा था, लग रहा था ये वाला भी टाई हो जाएगा। लेकिन 55th मूव में जैसे ही वो ब्लंडर हुआ उनसे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वैसे 58th मूव तक जाते जाते फाइनली डिंग लिरेन ने सरेंडर कर दिया और गुकेश जो थे तो फाइनल मैच जीत गए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली जो लास्ट मूव था उसके बाद की जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी। एक एक्स्ट्रा पॉन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है गुकेश के पास, जिसकी वजह से वो जीत गए। इन दोनों के पॉइंट्स 13th गेम में देखोगे आप 6.5 6.5 दोनों के थे, तो ये टाई ब्रेकर मैच था। अब जो मूव जहां पर गलती हुई है डिंग लिरेन से वो एग्जैक्टली यहाँ पर हुई है। ये जो रूक है ये यहाँ पर प्लेस था, हाथी वाले मैंने बोला था ना, वही था। और इस रूक को उन्होंने F2 पर बढ़ाया। अब जैसे इस रूक को उन्होंने F2 पर बढ़ाया, यही सबसे बड़ा ब्लंडर उन्होंने कर दिया। ये उनके गेम का 55th मूव था। यहाँ पर यहाँ पर B2 के ऊपर गुकेश का जो रूक है वो इंतजार कर रहा था और यहीं से गेम पूरी तरीके से पलट गया। और फाइनल जो आप स्टैट्स मुझे फिर से देखना पड़ेगा क्या स्टेप्स हुए थे। वैसे तो आप देखो कि पूरा मैच जो है वो बराबरी का ही चल रहा था, पूरा मैच जो है वो बराबर ही था दोनों हर तरफ से। अगर ये रॉन्ग मूव नहीं होता
तो गुकेश जो है इस मैच को जीत जाते, या मतलब आगे मुझे मतलब ये मैच जो है वो भी ड्रॉ हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक रॉन्ग मूव की वजह से जो मैच के फाइनल स्टैट्स देखोगे वो ऐसा था कि गुकेश के पास एक एक्स्ट्रा पॉन था, और उस एक्स्ट्रा पॉन की वजह से वो पूरा मैच में एक बड़ा पूरे मैच में उन्होंने पूरे मैच को बदल के रख दिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वर्ल्ड चेस फेडरेशन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने भी जो ट्वीट किया है उसमें देखो उन्होंने कहा है साफ साफ कि जो डिंग लेरेन है वो हर चाल को चलने के बाद वो एग्जैक्टली गुकेश के फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर बेस्ड थे। वो गुकेश के फेशियल एक्सप्रेशंस देखने चाह रहे थे कि उन्होंने जो, क्योंकि उनके हाथ से गेम बाहर हो गई थी 45th मूव के बाद गेम उनके हाथ से निकलने लगी थी और वो थोड़े से एंशियस हो गए थे। तो हर मूव को चलने के बाद वो गुकेश का चेहरा देख रहे थे कि कैसा एक्सप्रेशन है और उनका मूव कैसा है। पर गुकेश ने यहाँ पर बहुत ही शातिरता से एकदम बिल्कुल पोकर फेस बनाए रखा लास्ट तक, और वही एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा, बिकॉज अंदाजा नहीं लग पाया डिंग लेरेन को कि वो क्या गलती कर रहे हैं। तो एक दो गलती उन्होंने स्टार्टिंग में भी की थी बट गुकेश ने उसके ऊपर बैक नहीं किया, लेकिन 55th जो ब्लंडर कर दिया डिंग लेरेन ने, वहां पर गुकेश ने पूरा गेम पलट करके फाइनली ही इज द वर्ल्ड चैंपियन नाउ। और दुनिया भर से उनको बधाई है। आई होप आप भी काफी खुश हो गए। बीइंग एन इंडियन हमें खुश होना भी चाहिए, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। विश्वनाथन आनंद के बाद गुकेश दूसरे ही ऐसे चेस प्लेयर बने हैं जिन्होंने एक खिताब जीता है। और मैग्नस कार्लसन की बात करें, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई जो लोग चेस नहीं देखते होंगे या नहीं खेलते होंगे उनको तो एक नाम बहुत अच्छे से पता होगा आज के डेट में, वो मैग्नस कार्लसन है। तो वो कहाँ है? तो मैग्नस कार्लसन को अर्जुन ने डिफीट कर दिया था, और मैग्नस कार्लसन जो है वो अभी तक के लॉन्गेस्ट चेस के, क्लासिकल चेस के जो चैंपियनशिप रही है उसके विजेता रहे हैं। लंबे समय तक 2023 तक उन्होंने पूरी तरीके से चेस वर्ल्ड को रूल ही किया एक तरीके से। अब उन्होंने दुनिया में सब कुछ अचीव कर ही लिया है। आपने ये बात सुन भी ली होगी कि बहुत ही लाइट मोड में रहते हैं, तो उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है। तो नाउ ही हैज टेकन अ स्टेप बैक। तो इस वजह से आप ये सारे एकदम कांटे की टक्कर यहाँ पर देख रहे हो। तो डिंग लेरेन भी जो है वो चाइना के, वो भी इस समय पर वर्ल्ड चैंपियनशिप में, चेस चैंपियनशिप में तो नंबर 1 के प्लेयर थे जिनको गुकेश ने डिफीट किया है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो वेरी नाइस, व्हाट अ प्राउड मोमेंट हम सब के लिए। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि खाली वर्ल्ड चैंपियनशिप ही नहीं जीती है, ही इज द यंगेस्ट, रिकॉर्ड भी बना दिया कि हिस्ट्री में अब सबको पता चलेगा कि इंडिया का यंगेस्ट था भैया चेस में, दिमाग वाली गेम में। दिमाग में इससे सबको पता चलेगा इंडियंस कितने स्मार्ट हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात है। इंडिया ने चेस को इन्वेंट भी किया था। हाँ। और इंडिया जीता भी है। नहीं, और हमने पूरा इसका जो लाइव था जब खेल रहे थे लास्ट के मूव्स, वो हमने इंडियन अमेरिकन व्लॉगर चैनल में किया हुआ है, उसको जाके जरूर देखना। वो सारे मूव्स जो हैं सब वो दिखा रहे थे कैसे धीरे धीरे चल रहा था। लोग जो इंडियंस देख रहे थे उनको पहले ही पता चल चुका था। ध्यान से उन्होंने दिखाया तो मुझे पता चल गया था, क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा था ब्लैक किसका व्हाइट किसका है, और उन्होंने स्ट्रेट जैसे दिखाया था बना के, देन इट वाज इजी टू सी। तो वो गलती क्या की थी हमें पता नहीं था। वो वीडियो जो है वो जरूर देख लेना इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में। भैया कमाल का है, मजा आ गया देख के, दिल खुश हो गया, इतना मजा आ रहा है ना। वेरी गुड। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।